गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप सभी कैसे हैं? आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज बेटा मैं आप लोगों को जो टॉपिक करा रहा हूं उसके अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में जो हमारे पास 5 तरीके की रेशो आती हैं उन पांचों रेशो पे हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालने का होगा। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या बेटा आपके पास में, कि आपको ग्रोस प्रॉफिट को डिवाइड करना है अपनी नेट सेल से और मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 के साथ में। क्लियर है? छोटे छोटे फॉर्मूले कुछ इसमें आपके काम आएंगे, जैसे कि क्वेश्चन में कि हमें ग्रोस प्रॉफिट ही कैसे निकालना होता है। तो ग्रोस प्रॉफिट के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए कि आप सेल में से अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जब माइनस करेंगे तो आपके पास जो है निकल के आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। कई बार क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी जो है हमें प्राप्त करना होता है, तो याद रखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए आप लोगों को अपना ओपनिंग स्टॉक में प्लस करना है परचेजेस को, उसमें प्लस करने हैं सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक को। क्लियर है बेटा? आप लोगों को ये चीज समझ रहे हैं? और देखिए एक और भी चीज याद रखिएगा, एक और फॉर्मूला थोड़ा सा और भी है चेंज इन इन्वेंट्री का। देखिए चेंज इन इन्वेंट्री का एक फॉर्मूला होता है कि ओपनिंग स्टॉक माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एक ये भी छोटा सा फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। ये चेंज इन इन्वेंट्री के काफी काम आता है ये फॉर्मूला। कई बार इस क्वेश्चन में जैसे कि देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है, ये दोनों ना दे करके चेंज इन इन्वेंट्री को दे सकता है। तो फॉर्मूला क्या बना, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जो है प्लस में चेंज इन इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है तो प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, और अगर कभी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग कम है तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस चेंज इन इन्वेंट्री। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है बेटा आप सभी को? तो क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, क्वेश्चन में देखिए आपको क्रेडिट रिवेन्यू दे रखी है 3 लाख रुपए की, और कैश रिवेन्यू जो है वो 25% है टोटल रिवेन्यू की, है ना। तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को पता है कि टोटल सेल जो है वो इक्वल होती है कैश सेल प्लस में क्रेडिट सेल के, है ना। तो अब आपके पास क्वेश्चन में क्या है कि टोटल सेल गिवन ही नहीं है, तो और जो कैश सेल है वो 25% आपकी टोटल सेल की, तो टोटल सेल को 100 मान लीजिए, कैश सेल जो है उसका है 25%, तो इट्स मीन आपकी क्रेडिट सेल बेटा कितनी हो गई 75%, और 75 वैल्यू जो है क्रेडिट सेल की वो गिवन है। 75 वैल्यू क्रेडिट सेल की जो है वो 3 लाख के इक्वल है, और हमें चाहिए टोटल सेल, तो 100 जो वैल्यू होगी टोटल सेल की वो किसके इक्वल होगी, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय में 75, ऐसा आपको करना होगा। तो इस तरीके से आप ये पाएंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 4 लाख रुपीज। तो इसके मतलब है हमारे पास टोटल सेल बेटा यहाँ पे कितनी आ गई है 4 लाख की। पहली चीज क्लियर हो गई, टोटल सेल हमारे पास में आ गया है। अब आगे क्वेश्चन में परचेज गिवन है और कह रहे क्लोजिंग जो है ओपनिंग से ज्यादा है। तो देखिए अब हमें अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, तो हम लोग जो है इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें परचेजेस गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है, और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की जगह चेंज इन इन्वेंट्री की बात कर रहा है और कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से ज्यादा है, तो क्लोजिंग तो माइनस में होता है, इसका मतलब ये चेंज इन जो इन्वेंट्री है ये माइनस की जाएगी। तो आपके पास बेटा यहाँ पे परचेजेस जो है वो 3,20,000 के गिवन है, और चेंज इन इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से, वो कितना है 40,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेटा आपकी आ गई 2,80,000। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आप अपना ग्रोस प्रॉफिट निकालिए। ग्रोस प्रॉफिट के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये रहा फॉर्मूला। तो सेल्स कितने की है बेटा 4 लाख रुपए की, और आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का बेटा 2,80,000 का।
तो इस तरीके से आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना आता है, 1,20,000 रुपीज का कर सकते हैं। अब हम अपनी ग्रोस प्रॉफिट रेशो को निकाल लेते हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला जो है वो आपके पास है। तो सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट चाहिए 1,20,000, उसको डिवाइड करिए अपनी नेट सेल 4 लाख रुपीज से और मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 100 के साथ में। तो इस तरीके से जो है आप पाएंगे कि आंसर आ जाता है 30%। तो इस तरीके से आपका जो पहला क्वेश्चन है ग्रोस प्रॉफिट को लेकर के सोल्व हो जाएगा। बेटा हमारी जो नेक्स्ट रेशो है वो आती है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो जो है एक दिखाती है कि कंपनी के ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस कितने हैं। क्लियर है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो या ऑपरेटिंग रेशो को निकालने का फॉर्मूला है, आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें ऐड कर लीजिए अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। याद रखिएगा सिर्फ ऑपरेटिंग, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर है तो आप उसे हटा दीजिएगा, वो नहीं लेने हैं और ऑपरेटिंग इनकम्स ही लेनी है। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है तो आपने उसे इग्नोर कर देना है। ठीक है। डिवाइड बाय में नेट सेल और मल्टीप्लाई बाय द 100, ये फॉर्मूला आपके पास में रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है कि हमारे पास में नेट सेल्स जो है वो 8 लाख रुपीज की है, साथ में कैश सेल भी दे रखी है। जब क्वेश्चन में नेट सेल दे दिया तो कैश सेल का बेटा कोई यूज नहीं है, उसको आपने छोड़ देना है। ठीक है। और ग्रोस प्रॉफिट जो है वो 20% है, अगर 20% है तो ओबियसली वो सेल का ही होगा। तो हम देखिए अपनी जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकाल सकते हैं सबसे पहले। तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या था, अगर हम अपनी सेल्स में से माइनस कर देते हैं ग्रोस प्रॉफिट को तो आपका सेल्स जो है बेटा क्वेश्चन में है 8 लाख रुपीज का और ग्रोस प्रॉफिट का है 20%, तो ओबियसली सेल का होगा। तो 1,60,000 रुपए 8 लाख का 20%, 1,60,000 आप माइनस करिए और ये आपके पास में बेटा कितना निकल के आ गया यहाँ पे 6,40,000, 6,40,000। तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई बेटा यहाँ पे 6,40,000। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास आ गया है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में एक आपको दे रखे ऑफिस सेलिंग एक्सपेंस, दीज आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन इट इज ऑल्सो बी द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बट लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट बेटा नॉन ऑपरेटिंग। आप देख पा रहे हैं कोई भी एसेट बेच के कोई लॉस होता है, इंटरेस्ट पेड करना, डिविडेंड को पेड करना। ठीक है। तो इस टाइप के जो एक्सपेंस होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, इसको आपने हटा देना है, नहीं लेना है। तो हम अपनी अब देखिए ऑपरेटिंग रेशो को यहाँ पे निकालेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशो के लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए था 6,40,000 है, हम इसको लेंगे प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सेलिंग एक्सपेंसेस है 60,000 ऐड कर लीजिए। इसके अलावा आपके पास डेप्रिसिएशन है 20,000 ऐड कर लीजिए। हमें ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करना है, लेकिन क्वेश्चन में कोई ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ऑपरेटिंग इनकम को लेने का जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। डिवाइड बाय में सेल कितना बेटा आपके पास 8 लाख रुपीज का और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ में। तो इस तरीके से बेटा आप लोग जब इसको करेंगे तो ये 7,20,000 डिवाइड बाय में 8 लाख इंटू में 100 जब आप करेंगे तो ये आपके पास 90% यहाँ पे आएगा और इस तरीके से ऑपरेटिंग रेशो जो है वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी, बड़े ध्यान से आप इसको करेंगे। क्लियर है बेटा। हाँ जी बेटा। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेशो पे, ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ग्रोस प्रॉफिट रेशो में फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड में सेल गुना में शो। क्लियर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट की जाती है ताकि हम पता लगा सके हमारा डेली रूटीन का प्रॉफिट कितना है। इसी वजह से सिर्फ ग्रोस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग इनकम को लेना है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, चैरिटी डोनेशन को रिसीव करना, रेंट से, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से इनकम रिसीव करना, कोई प्रॉपर्टी बेच के रुपया रिसीव करना, ये हम नहीं काउंट करेंगे। क्लियर है बेटा। आपने इसको छोड़ देना है और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेने हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं लेने हैं। डिवाइड में सेल इनटू में 100 कर सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास में सेल्स जो है वो 8 लाख रुपीज की गिवन है। बहुत बढ़िया। तो सेल्स हमारे पास आ चुकी है। ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है। अब देखिए हम लोगों ने क्या सीखा था
कि हमने सीखा था कि जब कॉस्ट को ऐड करते हैं प्रॉफिट में तो सेल आ जाती है, हमने ये चीज सीखा था। अब देखिए ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट नहीं दिख रहा तो उसको 100 मान लो, प्रॉफिट उसका 25%, तो सेल कितनी होगी बेटा 125। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, तो 125 वैल्यू ऑफ सेल जो है वो 8 लाख रुपीज की गिवन है, राइट। तो हमें चाहिए ग्रोस प्रॉफिट, तो 25 वैल्यू ऑफ ग्रोस प्रॉफिट वो किसके इक्वल होगी 8 लाख मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय में 125। तो इस तरीके से जब हम इसको पाएंगे तो हमने देखा कि हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 1,60,000 रुपीज का सोल्ड हो रहा है। तो 1,60,000 रुपीज हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। हम अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल सकते हैं इसकी मदद से। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए हमें क्या चाहिए था, ग्रोस प्रॉफिट आ चुका है 1,60,000। अब ऐड करनी है ऑपरेटिंग इनकम। अब देखिए क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम कोई दिखाई दे ही नहीं रही है, क्योंकि क्वेश्चन में एक तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, लॉस बाय फायर है, ऑपरेटिंग इनकम तो है ही नहीं गिवन है ना, तो ऑपरेटिंग इनकम हो गई जीरो। अब ऑपरेटिंग इनकम जीरो है तो प्लस को छोड़िए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम माइनस कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस ये दोनों ही ऑपरेटिंग के खर्चे हैं। 20,000 प्लस 28 48,000, ये 48,000 आपके कैसे एक्सपेंस है बेटा, ऑपरेटिंग के एक्सपेंस है। आप इन्हें यहाँ से माइनस करिए। मैंने लॉस बाय फायर को क्यों नहीं माइनस किया, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको छोड़ देना है। क्लियर है। और डिवाइड बाय में सेल्स, सेल्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख रुपीज की, और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो 160 में से 48 को माइनस करेंगे तो 112,000 डिवाइड बाय में 8 लाख मल्टीप्लाई द 100, तो ये आपके पास में 14% आ जाता है। क्या आ जाता है 14%, ये आपका आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। क्लियर है। तो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो यहाँ पे बेटा कितने रुपए की आ गई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 14% की आ गई। चलिए इसी में एक नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है और हमें इसी में ऑपरेटिंग रेशो बताना हो, तो बेटा आपको पता होना चाहिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग रेशो प्लस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो है वो 100% के इक्वल होती है या 1 के इक्वल होती है। तो आपके पास 100% लाना है, 14% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग रेशो यहाँ पे कितना होगा, डेफिनेटली ऑपरेटिंग रेशो बेटा यहाँ पे जो है 86% का रहेगा। तो देखिए एक ही मिनट में हमने कैलकुलेट कर लिया इसी क्वेश्चन से कि ऑपरेटिंग रेशो जो है वो कितना रहेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग भी जो है पेपर में इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, जो हमें नेट प्रॉफिट रेशो की तरफ लेकर के जाएगा। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले हम लोग अपनी नेट प्रॉफिट रेशो को कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला है। ये कहता है अपनी सारी इनकम को ले लो। सारी इनकम बोले तो कोई भी ऑपरेटिंग हो, नॉन ऑपरेटिंग हो, सब इनकम को लो और उसमें से सब तरह के खर्चों को घटा दो। ऑपरेटिंग के हो, नॉन ऑपरेटिंग के हो, फर्क नहीं पड़ता, सब खर्चे को घटा दो। डिवाइड में सेल मल्टीप्लाई 100 कर दो और आपकी नेट प्रॉफिट रेशो निकल के आ जाएगी। तो जैसा कि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स गिवन है। अब देखिए सब चीज को लिखते हुए चलते हैं, क्लियरली समझ आएगा। सेल्स जो है वो 2 लाख रुपीज की आपके पास गिवन है, बहुत सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट गिवन है। अब ग्रोस प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन में 75,000 है, ठीक है। अब हमें चाहिए अपनी ऑपरेटिंग के एक्सपेंस, हमें चाहिए अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हमें चाहिए अपनी ऑपरेटिंग की इनकम, और अगर क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो हम उनको भी कैरी करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस गिवन है। अब देखिए ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस जो है ये दोनों के दोनों हमारे ऑपरेटिंग के खर्चे हैं। तो ये बेटा कितने रुपए के है, 15,000 और 26,000।
अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 41,000 बनता है। तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं? 41,000 के। क्लियर है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और एक्सीडेंटल लॉस, ये दोनों के दोनों जो है बेटा ये आपके नॉन ऑपरेटिंग के खर्चे हैं। इंटरेस्ट को पेड करना और एक्सीडेंटल लॉस कभी कभार होता है, दीज आर द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमारे पास में कितने रुपए के बेटा? 12,000 प्लस 5,000 17,000 रुपीज के हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आगे चलते हैं, इनकम फ्रॉम रेंट। अब देखिए इनकम फ्रॉम रेंट, रेंट से, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से रुपया रिसीव करना, इट इज द नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपके पास है 2,500 रुपीज की। क्लियर है। अब आपके पास में इनकम फ्रॉम रेंट, कमीशन रिसीव, सॉरी कमीशन रिसीव करना 2,000 का, इट इज ऑपरेटिंग इनकम, आप इसको ले सकते हैं। तो सब आपके पास आ गया ना। अब बस फॉर्मूले में आप पुट करिए तो आपकी नेट प्रॉफिट रेशो निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने कहा था सारी इनकम को जोड़ लो, तो ग्रोस प्रॉफिट इज द इनकम, ऐड करिए। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम 2,000 ऐड करिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 2,500 ऐड करिए, माइनस करिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस 41,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 17,000 को भी माइनस कर दीजिए और आप इसको डिवाइड कर लीजिए कितने रुपए से बेटा? डिवाइड कर लीजिए आप अपनी सेल्स से। सेल्स आपके पास कितने रुपए की है? 2 लाख रुपीज की, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 100 रुपीज से। तो इस तरीके से आप लोग पाएंगे कि ये 21,500 डिवाइड बाई 2 लाख और मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, तो ये आपके पास आ जाता है 10.75%। कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों की नेट प्रॉफिट रेशो जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगी। कर लोगे। अब देखिए अगर मैं यहीं पे आप लोगों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकलवाता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अगर निकालने की बात आती है ना बेटा यहीं पे, तो हम लोग किस किस चीज को लेते हैं? देखिए हम लोग ग्रोस प्रॉफिट को लेते हैं, ग्रोस प्रॉफिट को लेते हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में चाहिए होता है। क्लियर है। मैं लेता हूं उसके बाद सिर्फ ऑपरेटिंग की इनकम को, सिर्फ 2,000 रुपीज ऑपरेटिंग इनकम को मैं लेता, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैं नहीं लेता ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए, और मैं माइनस करता ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 41,000 के। लेकिन मैं कभी भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है 17,000 ये माइनस नहीं करता, और मैं डिवाइड करता उसको सेल से 2 लाख से और मल्टीप्लाई कर देता 100 से। तो यहाँ पे मेरी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है वो निकल के आती। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए ये मेरे पास आता बेटा 36,000 डिवाइड बाय में 2 लाख मल्टीप्लाई बाय द 100, तो ये मेरे पास आता बेटा 18%। तो देखिए ये मेरे पास में आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये मेरे पास क्या है बेटा? नेट प्रॉफिट। दोनों में फर्क हो गया ना। तो इस तरीके से नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया बेटा? आप सभी को कर सकते हैं। चलिए बेटा अब आप लोगों को मैं एक नेक्स्ट रेशो और निकालने सिखा देता हूँ, जो हमारी लास्ट रेशो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। इसमें फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स नहीं घटा होना चाहिए, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय द 100, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो जो है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी। क्लियर है। अब देखिए इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड आपको याद होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड ही कैपिटल स्ट्रक्चर है। इसमें आपको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर फंड को लेना है, और एक आप लोगों को इसमें प्लस कर लेना है किसको? नॉन करंट लाइबिलिटीज को। याद रखिए नॉन करंट, करंट लाइबिलिटीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। क्लियर है। तो इसको आपने लेना है और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया है, आपके पास प्रॉफिट जो है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास जो है वो अर्निंग जो है वो दे रखी है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, मतलब EAIT, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो बेटा कितने रुपए की है? 1,40,000 की है। क्लियर है यहाँ तक की बात आप लोगों को? अब देखिए हमें चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और क्वेश्चन में गिवन है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आफ्टर से अगर बिफोर पे जाना है तो इंटरेस्ट को प्लस करना होगा और उसमें टैक्स को भी प्लस करना होगा। कर सकते हैं आप लोग इस चीज को। तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 140 का।
अब इसमें ऐड करिए इंटरेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन में एक तो आपके पास डेप्ट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेप्ट 4 लाख के बेटा, 4 लाख पे अगर 15% देखें तो ये बेटा आपके पास 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट बन जाता है, कर सकते हैं। अब आपको टैक्स चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में टैक्स है 50%। अब ये जो 50% है वो इसमें से डिडक्ट हो चुका है 140 की अमाउंट में से। कोई भी वैल्यू 100% होती है, अगर उसमें से 50% टैक्स डिडक्ट हो चुका है तो वैल्यू 50% बच गई। अब 50% वैल्यू ऑफ अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कितने रुपए की है बेटा, 1,40,000 की। तो 50% जो वैल्यू है वो टैक्स की किसके इक्वल होगी, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय द 50 डिवाइड बाय द 50, तो ये आपके पास 1,40,000 आ गया। तो इट्स मीन आपके पास टैक्स कितने रुपए का आ गया बेटा, 1,40,000। कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 140 का टैक्स आ गया। तो ईबीआईटी जो है वो बेटा आप लोगों के पास कितनी आ गई है, ईबीआईटी जो है वो आप लोगों के पास आ गई है 2,80,000 प्लस के 60, तो ये आपके पास में आ गया 3,40,000 रुपीज का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हमें क्वेश्चन के लिए चाहिए था। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, अब देखिए क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए शेयर होल्डर फंड गिवन है ना बेटा आपके पास में। तो शेयर होल्डर फंड कितने के बेटा, 2,40,000 रुपए के। हम इस फॉर्मूले को अडोप्ट करेंगे। और नॉन करंट लाइबिलिटीज के लिए आपके पास 4 लाख रुपीज की जो है नॉन करंट लाइबिलिटीज है, तो इन दोनों को जोड़ दे तो 6,40,000 रुपीज आपके पास आ गया है कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा। अब बस अब सिंपली जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को ढूंढ लीजिए। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये रहा फॉर्मूला। तो जिसके लिए ईबीआईटी 3,40,000 रुपीज की, बिल्कुल, और आप लोगों की कैपिटल एम्प्लॉयड है 6,40,000 की। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 के साथ में। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है निकल के 53.125%, 53.125%। तो आपके पास ROI जो रेशो है वो आ गई 53.125%। कर सकते हो बेटा आप लोग इस चीज को। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था। तो आज की क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट जो है ये सभी क्वेश्चन किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है बेटा, बाय।